चलो पहले डाउट्स, कुछ डाउट तुम लोग का है ना, उसको देखते हैं। 26, 27, 28, 29 ये 4 को पहले डाउट कवर करते हैं। इसके बाद फिर और जो वहाँ बन गया होगा, किसी किसी का डाउट है तो उन लोग से नहीं बना, तो उन लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, और जिसका बन गया थोड़ा सा वेट तो फिर आगे भी पढ़ेंगे। छब्बीस 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको तो तोड़ो तो फॉर्मूला बेसिस पे तो था, फॉर्मूला पे तो थोड़ा टूट जाता है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, वो देखते हैं। जो बना लिया वो देखना। 26 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना था। फार्मूला लगा दो ना, डायरेक्ट फार्मूला तो 1 प्लस कॉस एक्स। ट्रिगो बोले थे ना कि ट्रिगो पढ़ना, तो ट्रिगो नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ होगा, इसलिए ट्रिगो पढ़ना तो जरूरी था। देखो 1 प्लस कॉस एक्स अपन 1 माइनस कॉस, देखो एक फार्मूला था, कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर कॉस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपन 2। यहाँ एक्स होता है तो यहाँ पे हाफ हाफ कर देते हैं, और अगर यहाँ से देखो प्लस माइनस निकालना है तो दोनों यहीं से निकलता है, तो कॉस एक्स बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 माइनस 1, या नहीं तो लिख सकते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन। यहाँ पे हम लोग को क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो इस देखो ये 2 साइन स्क्वायर, हम लोग को पहले प्लस देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इस माइनस 1 को इधर लाओ तो क्या हम लोग को मिलेगा कॉस एक्स प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2, यानी 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2, यहाँ लिखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 अपन नीचे क्या 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अब क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस, अब देखो अभी नीचे वाला के साथ काम करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाओ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स इधर आ जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइक ऑफ तो रखो कम से कम, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, माइक तो कम से कम ऑफ रखो। सुनवा नहीं करता, हमको लगता है ना कि तुम लोग ज्वाइन करके और भाग जाते हो कहीं पे, इसीलिए तुम लोग को सुनाई नहीं देता कि माइक ऑफ करने बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमको तो यही एहसास होता है कभी कभी, सबके साथ ये है, कोई है जो। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 अपन साइन स्क्वायर एक्स अपन 2, इसको लिख क्या सकते हैं कॉस एक्स अपन साइन एक्स के ही तो फॉर्मेट में है, तो कॉस एक्स अपन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, तो इतना को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स अपन 2 dx है। अब इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ ले कॉट का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ ले नहीं है, तो किसका इंटीग्रेशन पढ़ ले, वीडियो नहीं दिख रहा है, दिखेगा एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो दिखने लगेगा। देखो डायरेक्ट कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं पढ़ा है हम लोग, नहीं पढ़े हैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन, तो किसका पढ़े COSEC कॉसेक स्क्वायर एक्स का हम लोग पढ़े हैं, इसका माइनस कॉट होता है, तो इसको उसी फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कॉट स्क्वायर एक फॉर्मेट हम लोग जानते हैं,
क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं, यानी कॉट स्क्वायर x/2 निकालते हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर x/2 यानी थीटा -1, थीटा की जगह यहाँ x/2 है तो x/2 लिख देते हैं, -1 dx। अब एक स्टेप अब क्या करते हैं ना, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x/2 ऑफ dx माइनस, इसको अलग तोड़ देते हैं इधर dx। हम लोग पढ़े हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या पढ़े, यहाँ पे x/2 है, देखो मिटाते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं, माइनस कॉट x पढ़े हैं। तो यहाँ x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, माइनस कॉट x/2 माइनस कॉट x/2, और क्या देखने को मिलेगा, अब इधर देखो यहाँ पे dx है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी 1 dx का इंटीग्रेशन सर x/2 जो एंगल में है उसका भी तो इंटीग्रेशन होगा, है ना? वीडियो रुक गया, नहीं वीडियो तो रुका नहीं है यहाँ पे। हाँ इसका देखो यहाँ पे ये छूटा हम लोग का ना, यहाँ पे x/2 छूटा, तो देखो x/2 को अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इस x/2 को अब हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो देखो यहाँ पे सेम टू सेम फिर उसी तरह से काम करना होगा जो हम लोग पहले काम किए थे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से करते हैं। अब यहाँ पे ना लेट करो तो देखो यहाँ पे लेट x/2 बराबर क्या हम लोग लेट कर सकते हैं, t लेट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे x/2 बराबर t, तो यहाँ से हम लोग को क्या डाटा देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखना है इंटीग्रेशन ऑफ COSEC कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे देखो x/2 फुल प्रोसेस है, प्रोसेस से ही बता रहे हैं, x/2 को हम लोग क्या लिख देंगे, t लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे अब dx बचा, तो अब dx निकालना होगा, dx का वैल्यू, तो dx का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, इन डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, dx/dt बराबर इधर मिलेगा 1, हमको dx का जरूरी है तो 2dt इधर चला जाएगा, तो dx बराबर क्या मिलने वाला है, 2dt देखने को मिलेगा हम लोग को। तो dx बराबर 2dt देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या डालेंगे, dx बराबर 2dt डाल देते हैं, माइनस ये देखो अच्छा अभी इसको भी रहने ही दो, 1dx ही रहने दो, इसको थोड़ा सा यही हम मिटाते हैं, ये समझ गया होगा। यहाँ लेट किए हैं t बराबर 1/2, ये लास्ट में डाल देंगे इसको। अब तो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, देखो 2 बाहर लाओ, यहाँ पे 2 बाहर लाते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ COSEC कोसेक स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1dx 1dx। अब यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हम लोग को मिलेगा, -2 तो है ये अपना, और साथ में मिलेगा cot t देखने को मिलेगा, माइनस यहाँ पे x का इसका डिफरेंस सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या देखने को मिलेगा, x प्लस में अपना इधर c रहेगा। अब t का वैल्यू हम लोग लिए थे क्या, यहाँ पे t बराबर 1/2 पुट किए थे, तो यहाँ पुट करते हैं -2 cot x/2 माइनस x प्लस, यही फाइनल इंटीग्रेशन इसका 1 प्लस cos x/1 माइनस cos x का, ठीक हो गया। देखो रेशनलाइजेशन करके देखो, कोशिश करो, वहां से भी कुछ डाटा मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि ऊपर में जाएगा तो फिर cos स्क्वायर sin स्क्वायर 2 sin x cos x फिर लेट करना होगा, वैसे भी कोशिश करो बनेगा वैसे भी। आगे देखते हैं, ये आसान रहता है क्योंकि डायरेक्ट जब फॉर्मेट जानते हो तो ब्रेक करो,
नहीं मालूम रहेगा तो फिर रेशनलाइज करो। 26 के बाद 27 देखो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। यहाँ पे ना tan x को ब्रेक करो, यहाँ पे tan x को sin x cos x के फॉर्मेट में ब्रेक करो तो और फिर आगे रेशनलाइज करो इसको, तो यहाँ से थोड़ा इसको आसानी से बनेगा। देखो 27 ज्यादा भाष नहीं है, बस खाली हम बनाते जाएंगे ना तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा शुरुआत में 1 प्लस tan x अपॉन क्या 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x ऑफ dx। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर सॉरी इंटीग्रेट करना है। tan x को तोड़ते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे ना तो 1 प्लस tan नहीं, डायरेक्ट फिर प्रॉब्लम होगा। इंटीग्रेशन पहले तोड़ते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री पर काम करो तब जाके इंटीग्रेशन तो लास्ट में होता है, लेकिन उसके पहले मैकेनिज्म जो होता है ना उसी को पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन तो लास्ट में थोड़ा सा वही 1-2 लाइन रहता है ना, उसी में करते हैं। बाद बाकी तो सारा ट्रिग्नोमेट्री और फिर अलजेब्रा तो यही सब मिलने वाला, एक्सपोनेंशियल और कुछ नहीं मिलने वाला। देखो यहाँ पे cos x नीचे भी आ रहा है दोनों तरफ, यहाँ से ऊपर से cos x एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x ऊपर देखने को मिलेगा, नीचे क्या देखने को मिलेगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x देखने को मिलेगा और ये cos x कैंसल आउट हो जाएगा, इतना dx हो गया। अब देखो यहाँ से ना लेट करो, लेट करोगे ना तो एक डाटा हम लोग मिलने वाला। ये नीचे वाला का ना पूरा t मान लो, तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अच्छा नीचे माइनस आ रहा है, लेट करो तो यहाँ यानी तो अगर ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला का हम लोग मानते हैं, ऊपर वाला को लेट करते हैं cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x बराबर t लेट करते हैं। यहाँ इसीलिए लेट कर रहे हैं ना क्योंकि दूसरा हमको मिलेगा यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ। तो अब यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट क्योंकि dx का भी जरूरी हमको पड़ेगा। t के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या मिलने वाला है हम लोग को, माइनस sin x मिलने वाला है और x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना dx अपॉन dt मिलने वाला है। ठीक, बीच में प्लस है, sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, फिर से यहाँ पे dx अपॉन dt, फिर से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा dx अपॉन dt और इधर क्या मिलेगा 1 देखने को मिलेगा। देखो dx अपॉन dt कॉमन ले लो, dx अपॉन dt कॉमन लेते हैं तो फिर यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिला cos x माइनस sin x बराबर इधर हमको, लेकिन ऊपर में हमको प्लस है। अगर हम लोग यहाँ नीचे वाला माइनस को अगर मानते हैं ना, हाँ cos x माइनस sin x नीचे वाला को मानते हैं ना तब देखो कुछ देखने को मिलेगा। माइनस मानते हैं इसको नीचे वाला को, तो देखो तो नीचे वाला को मानेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस sin x और dt अपॉन dx, माइनस अपना माइनस रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x सॉरी यहाँ पे dx ऊपर रहेगा और dt के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, dx अपॉन dt बराबर इधर 1 मिलने वाला है। और देखो dx अपॉन dt और साथ में दोनों जगह माइनस है तो माइनस dx अपॉन dt बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या देखने को मिलेगा sin x प्लस cos। अब देखो आ रहा है sin x प्लस cos x बराबर 1, इस dt को ले जाओ और माइनस के साथ ले जाओ तो मिलने वाला है देखो sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस dt। अब यहाँ पे डालते हैं, देखो तो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x dx, cos x प्लस sin x dx बराबर माइनस dt देखने को मिलेगा। अपॉन में क्या देखने को मिलेगा cos x माइनस sin x बराबर t देखने को मिलेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो यहाँ पे माइनस तो आराम से बाहर है तो निकाल देंगे हम लोग माइनस, और 1 अपॉन t ऑफ dt, सॉरी यहाँ dx नहीं यहाँ पे dt लिखते हैं,
इसका इंटीग्रेशन लॉग dt हो गया सर, क्या, ओ सॉरी डबल dt हो गया, नीचे में डबल dt। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब देखो 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, लॉग ऑफ फॉर्मेट ऑफ t प्लस में c। अब t का जो वैल्यू है, t का जो वैल्यू था वो रख दे माइनस लॉग cos x माइनस साइन एक्स प्लस c, यही फाइनल आंसर है। इतना आंसर log x 27, कितना नंबर बताइए, 27 नंबर माइनस लॉग cos x, हाँ है इतना आंसर। चलो 27 नंबर हो गया, समझ में आया। और एक और था 27 के बाद 28 और 29, 28 और 29। अट्ठाईस नंबर cos x प्लस है, सत्ताईस के बाद 28 और 29। 28 नंबर देखो cos x प्लस ए, cos x प्लस ए, 28 बता दीजिएगा, 29 बना लेंगे, दोनों सेम ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। cos x प्लस सॉरी नीचे sin x प्लस b, ये इस तरह का नहीं, थोड़ा सा अलग अलग है, इतना ऑफ dx। तुम लोग ना एक चीज गौर करना, इसमें ना तुम लोग को हिंट्स दिया हुआ था, हिंट्स का यूज नहीं लिया, यूज नहीं किया, हिंट्स इसका साथ दिया हुआ। ओ देखो यहाँ पे x प्लस से, हाँ अच्छा देखो ऊपर में हम लोग का क्या है, x प्लस है और नीचे में x प्लस बी है। इसको ना ऊपर वाला को इस फॉर्मेट में तोड़ो ना कि ऊपर में एगो x, ऊपर में मतलब साइन x प्लस बी मिले, ताकि ये जो साइन x प्लस बी है ना नीचे से हट जाए। कैसे हमको नीचे से साइन x प्लस बी को हटाना है, तो x प्लस बी को हटाने के लिए ऊपर में हम क्या करते हैं ना, इसके पास प्लस माइनस बी करते हैं इसके साथ, तो देख प्लस ए माइनस बी कर दीजिए ना सर, हट जाए। हाँ देखते हैं वही, जैसे x प्लस बी करते हैं तो देखो x प्लस बी ए मिल जाएगा, प्लस देखो ये b यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिए, ये अपना a रहेगा, तो इस b को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, माइनस b यहाँ पे लगाना होगा, ताकि जो एक्स्ट्रा लगा नीचे वाला टर्म को हमको कैसे हटाना है। ठीक, अपन में नीचे वाला क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस बी। अब देखो हम लोग को इसको ना इतना को मान लेते हैं टोटल a मान लेते हैं, और इतना को टोटल मान लेते हैं b, और बीच में क्या है प्लस, तो cos a प्लस b हो जाएगा। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या आता है, cos a प्लस b का था cos a इंटू cos b, हाँ प्लस रहता है तो माइनस होने डालते हैं, cos a इंटू cos a माइनस b, a माइनस b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या डलाएगा, माइनस साइन x प्लस b, x प्लस b इंटू और साइन a माइनस b, अपॉन में नीचे क्या रहेगा, साइन x प्लस b ही रहेगा, साइन x प्लस b। अब देखो ना ये जो साइन x प्लस b है ये इसके लिए भी है और इधर वाला के लिए भी है, तो इसके साथ हम लोग इसको मर्ज करते हैं और लास्ट में अपना dx रहेगा। अब फिर से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, सो देखो cos x प्लस बी इंटू cos a माइनस बी देखने को मिलेगा, इसको अपॉन में डालते हैं, यहाँ पे साइन यहाँ पे x प्लस बी देखने को मिलेगा, एक होगा, अलग अलग कर देते हैं दोनों को, माइनस बीच में रहेगा और इतना अपन इधर dx रहेगा, यहाँ माइनस उसके साथ काम करते हैं, साइन x प्लस बी,
साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। देखो तो ये साइन एक्स प्लस बी से ये साइन एक्स प्लस बी कैंसल आउट हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस बी या कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स अपन साइन एक्स क्या देगा, कॉट एक्स देगा, कॉट यहाँ पे एक्स प्लस बी। और ये देखो a माइनस बी, ये ना टोटली क्या है, टोटली कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, कॉस a माइनस बी टोटली कांस्टेंट है। यहाँ पे कॉस a माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, इतना ऑफ dx माइनस यहाँ पे भी देखो साइन a माइनस बी, यहाँ पे भी ये टोटली कांस्टेंट मिल रहा है, साइन a माइनस बी ऑफ dx। अब देखो ये cos a माइनस बी टोटली कांस्टेंट है, तो cos a माइनस बी को बाहर निकालते हैं, और अंदर वाला क्या बचा, अंदर बचा हम लोगों को cot x प्लस बी ऑफ dx। अब इसको अब हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा, माइनस यहाँ पे साइन a माइनस बी, इसको बाहर निकालते हैं, साइन a माइनस बी ऑफ यहाँ पे इधर dx। इतना हो गया। अब यहाँ पे cot x प्लस बी को हमको क्या करना होगा, cot x प्लस बी ऑफ dx को इंटीग्रेट करना होगा, तो डायरेक्ट cot x प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है। यस सर, log cos log sin x। log तो वो आएगा, लेकिन पहले ना इसको यहाँ पे देखो, इसको ना थोड़ा सा हमको पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा टर्म है ना जिसका log के फॉर्म, जैसे अभी हम लोग पीछे किए थे, देखो यहाँ पे भी वही सेम करो, x प्लस बी को लेट करो फिर से यहाँ पे, क्योंकि डबल फंक्शन, एगो फंक्शन है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो देखो यहाँ पे x प्लस बी बराबर फिर से t मानो, तो जब फिर से t मानेंगे तो फिर से वही 10 हो जाएगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, क्या देखने को मिलेगा, dx अपॉन dt, और b यहाँ पे 0 मिलेगा, और इधर बराबर 1 देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, dx बराबर dt देखने को मिलेगा। cos x प्लस b को, cos x प्लस b को हम लोग क्या किए थे, t माने है ना, फिर अभी cot को sin x और cos x के फॉर्मेट में तोड़ना होगा, तब जाके ये बनेगा फाइनल। यहाँ तक डायरेक्ट cos बाय sin कर दीजिए ना, तो एक ही बार मान लीजिएगा, डाका है कि हम आगे तक देख रहे हैं इसको। अगर देखो यहाँ पे cot x प्लस बी है ना, इसको अगर कैसे करेंगे वहीं पे पहुंचने वाला है। cos बाय sin करके कीजिएगा तो सर एक बार ही मानने का जरूरी पड़ेगा। देखो वही, अच्छा देखो यहाँ पे cot x प्लस बी है ना, कने cot यहाँ पे x प्लस बी, इसको बाहर निकाले कांस्टेंट, ये cot x प्लस बी, इसको ना साइन और cos में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे cos x प्लस बी अपॉन साइन x प्लस बी ऑफ dx। अब यहाँ से क्या करो, लेट करो साइन x प्लस बी को, साइन x प्लस बी को पूरा लेट करो, साइन x प्लस बी को अभी ये मानो, उसको मानते हो, मानो साइन x प्लस बी बराबर अब t मानो, तो देखो अब इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला, साइन x प्लस बी, यानी साइन को करेंगे तो cos x प्लस बी देखने को मिलेगा, इंटू x प्लस बी, अब इसको करते हैं तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलने वाला है, dx अपॉन dt, और b कांस्टेंट 0 इतना बराबर 1, यानी यहाँ से देखने को मिलेगा हमको cos x प्लस बी इंटू dx बराबर dt। इतना निकला, एक स्टेप और नीचे भागते हैं, यहाँ पे देखना cos a माइनस बी ऑफ इंटीग्रेशन, देखो cos x प्लस बी ऑफ dx, cos x प्लस बी ऑफ dx बराबर क्या निकला, dt निकला, यहाँ पे dt लिखते हैं अपना, और sin x प्लस बी, sin x प्लस बी बराबर लेट किए थे हम लोग, क्या t लेट किए थे, यानी यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t dt देखने को मिलेगा, माइनस यहाँ पे अपना sin
ए माइनस बी देखने को मिलेगा और इतना इधर डी एक्स रहेगा। एक स्टेप और ऊपर चढ़ते हैं, बस सब बन जाएगा। ऊपर वाला ना थोड़ा सा कहीं इरेज करते हैं, ये वाला टर्म को मिटाते हैं। ध्यान रखना टी बराबर क्या लेट किए हैं, साइन एक्स प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस बी बराबर टी लेट किए हैं। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ऊपर ले चलते हैं। तो कॉस ए माइनस बी अपना रहेगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी देखने को मिलेगा इंटू, देखो 1/t है तो फिर से इसको अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो log t देखने को मिलेगा, log t देखने को मिलेगा। t और t बराबर क्या लेट किए थे, साइन एक्स प्लस बी, यानी log ऑफ साइन एक्स प्लस बी ये हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस अपना माइनस दिखाएगा, साइन ए माइनस बी यहाँ पे लिखाएगा, कांस्टेंट था सो साइन ए माइनस बी लिखाएगा। और यहाँ dx को इंटीग्रेशन करेंगे तो x दिखेगा, यानी x को पहले लिख दो और फिर प्लस में अपना कांस्टेंट c रहेगा। यही फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। सर cot x का इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला भी है, cot x का इंटीग्रेशन। हाँ है cot x का इंटीग्रेशन, लेकिन लिखाए नहीं ना तुम लोग को, लिखाए नहीं ना है उस टाइम, इसीलिए इसको डायरेक्ट हम क्योंकि इसको ना बनाना पड़ता है। cot x का log ये आगे बढ़ेंगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला में, उसमें देखने को मिलेगा। cot x को cos बाई साइन के फॉर्मेट में तोड़ो, फिर वहां से फिर लेट करने के बाद बन जाता है। चलो ये भी हो गया। अब फिर एक और था 28 के बाद 29 था, 29 को भी समझा ही देते हैं। और तुम लोग को एक चीज पता है, किसी का वैसा है जो जिसका एज है 17-18 साल, कि सब 18 साल से ज्यादा हो गए हो? जिसका देखो 17 साल हुआ है और जिसका 12th कंप्लीट है ना, तो उन लोग का नेवी में फॉर्म है AA और SSR का, पढ़ सकते हो उसको। हाइट हो जाएगा तुम्हारा हाइट 165 है। हाँ ठीक है, लेकिन जिसको मतलब किसी को भरना हो ना तो फॉर्म डाल सकते हो, ये बता रहे। देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस है, क्योंकि फॉर्म आया है तो इसीलिए। हाँ सब तक टेक्निकल पे भी ध्यान देता है इसी को। देखो ये इसमें हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि ऊपरे कैसे x प्लस ए आ जाए, x प्लस ए, तो ऊपरे x प्लस ए कैसे आएगा, तो x प्लस ए लाना है। काम करते हैं, देखो अच्छा ठीक है, अल्फा रहे बीटा रहे, ए मानो ए साइन, देखो x माइनस अल्फा या ए, इसको अगर यहाँ पे देखो 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, सॉरी 2a जोड़ेंगे तो प्लस a तो मिल जाएगा, लेकिन 2a को हटाने के लिए उनको माइनस 2a डालना होगा। या नहीं तो x प्लस ए माइनस 2a कर दीजिए ना, बराबर हो जाएगा। हाँ x प्लस ए माइनस 2, हाँ वही फिर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यहाँ फिर नहीं मिलेगा। x प्लस ए यहाँ पे एक जगह हमको जरूरी पड़ेगा, और यहाँ पे a मिल नहीं रहा है प्लस में, तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो x प्लस ए, ताकि x प्लस ए मिल जाए, और प्लस ए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ए लाने के लिए 2a माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपना पहुंच जाएंगे। और पॉन में नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा x प्लस। अब देखो इतना को टोटल को मानो a और इसको मानो b, और बीच में है माइनस ए बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठा, क्या था फॉर्मूला, साइन ए। और उसी तरह तो बनेगा, रहने दीजिए ना। हाँ उसी तरह से बनेगा, आगे बना देना, बन जाएगा ना सबसे।
उसमें cos था और इसमें sin है। देखो एक स्टेप sin x प्लस ए इंटू cos 2a, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, cos x प्लस ए इंटू साइन 2a अपॉन में नीचे क्या रहेगा sin x प्लस ए, सेम टू सेम उसी की तरह बनने वाला है। अब देखो अलग अलग करेंगे तो देखो sin x प्लस ए कैंसल आउट, यहाँ से क्या मिलने वाला है cos 2 अल्फा ऑफ dx मिलने वाला है, माइनस देखो cos x प्लस ए sin x प्लस ए, फिर से यहाँ से मिलने वाला cot x प्लस ए sin 2 अल्फा ऑफ dx। अब देखो cos 2 अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, cos 2 अल्फा dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलने वाला है, माइनस देखो फिर से यहाँ cot x प्लस आ रहा है, फिर से इसको तोड़ना होगा वही cos x अपन sin x के फॉर्मेट में, फिर से लेट करना होगा, फिर से लेट करोगे तो वहीं पे पहुंचोगे, कहाँ पे log के पास पहुंचोगे। हैं? अरे यही है a बराबर, अरे a बराबर यही a अल्फा है, यही अल्फा मानो, यही अल्फा है। सर 30 नंबर का स्क्रीन है क्या आंसर आर एस अग्रवाल? कहाँ पता आर.एस. अग्रवाल 30 नंबर का, 29 को तो क्वेश्चन है सर, थोड़ा देखिए ना 30 नंबर का, 30 नया वाला बुक में 32 क्वेश्चन है सर, नया वाला बुक। कहाँ पता, देखो यहाँ log ऑफ x प्लस ए, log ऑफ x प्लस ए और ये sin 2 अल्फा बाहर है तो निकल लिया जाएगा, मतलब sin 2 अल्फा कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो और log ऑफ x प्लस ए प्लस साइन छूट गया, log sin x प्लस और यहाँ पे साइन, जहाँ साइन के साथ है log ऑफ साइन x प्लस ए, क्योंकि लेट करोगे ना x प्लस ए को, साइन x प्लस ए प्लस, यही आंसर। और कौन सा था डाउट? 30 नंबर देखिए ना सर, 30 नंबर थोड़ा मिसप्रिंट है, नहीं है 30 नंबर मेरे पास। सर 30 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप में लीजिए सर, भेजे हो 1 माइनस ग्रुप में भेजे, ऐसे लिख लीजिए, ग्रुप में भेजे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x रूट अंडर x, 1 माइनस x रूट अंडर x, अमन कुमार ज्वाइन किया है, 1 माइनस x रूट अंडर x, और ब्रैकेट में सर 1 माइनस x को ब्रैकेट में कर दीजिए, 1 माइनस x को ब्रैकेट में कर दीजिए सर, ऐसे है, यस सर यही है dx, यही क्वेश्चन है सर, यही है डी। इसका आंसर बोले। हाँ बोलो। 2/3x का पावर 3/2 माइनस 2/5x का पावर 5/2, यही आ रहा है, बट आर.एस. अग्रवाल में सर आंसर मिसप्रिंट है सर, दूसरा कुछ दिया हुआ है। देखो इसको बनाओगे कैसे, तो आसान है एकदम, dx के साथ रूट x के सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ देखो यहाँ पे YouTube पे भी सर सॉल्यूशन देखे तो यही आ रहा था आंसर मिसप्रिंट है। देखो रूट, देखो कैसे इसको करना है, सो 1 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो रूट x dx माइनस अपना रहेगा, यहाँ पे देखो ये क्या मिलेगा, x मिलेगा और यहाँ पे अंडर रूट x ऑफ dx, तो यहाँ पे देखना इस जगह पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि x के पावर 1 है, माइक ऑफ रखो, यहाँ पे देखना x के पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, x के पावर 1/2 है। मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, वीडियो तो आ रहा है। हाँ देखो यहाँ पे x टू द पावर 1 और यहाँ पे अंडर रूट को तोड़ेंगे ना तो x से, अब यहाँ पे देखो दोनों बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर टू पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे x के पावर 1 प्लस ये वाला यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना बस, और कुछ नहीं, x से पावर 2 का यानी 3/2 dx। अब बना दो अंडर रूट, यहाँ पे डालो x के पावर 1/2 ऑफ dx
माइनस यहाँ पे x के पावर 3/2 ऑफ dx। अब सॉल्यूशन करो, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला तो जानते ही हो, x के पावर n वाला। सर आ गया। हाँ, क्या है बोलो। 2/3 x पावर 3/2 x के पावर 3/2 इंटू हाँ, माइनस इंटू की माइनस सर माइनस माइनस 2/5 2/5 इंटू x पावर 5/2। प्लस इतना सबका आया है रोशन, इतना है रोशन नहीं है। चलो इतना ही सबका आया होगा, तब यही आंसर फाइनल। आया सर। सर लेकिन दिया हुआ 2/5 माइनस 6 ये यही बोल रहा है सर, आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या दिया हुआ आंसर में सर 2/15x रूट अंडर x 5 माइनस 3x प्लस c। तो देखो ना यहाँ से सर हम ये एलसीएम लो, दोनों को वही ना सर 5 15 करो। अब देखो 3 5 15, 5 दूनी 10, x के पावर 3/2 माइनस देखो 5 तिहाई 15, 3 दूनी की 6, x के पावर 5/2 देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है ना। कितना आंसर बोल रहे हो? 2/15 x रूट अंडर x रूट अंडर x सर x इंटू रूट अंडर x सर 2/15 x इंटू रूट अंडर x ब्रैकेट में 5 माइनस 3x ब्रैकेट में 5 माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस c। इतना आंसर है। यही आंसर दिया हुआ है सर आरएस अग्रवाल पे, नया एडिशन वाला बुक। सर ऊपर से 15 कॉमन लीजिए ना सर, आ जाएगा। देखो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है। इसको रुको, देखो पहले अंडर रूट में इसको करते हैं। एक स्टेप देखो 10 के पावर, ये देखो यहाँ पे 1/2 है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या किए थे कि x के पावर रहता था तो अंडर रूट में रहता था, तो इसको 1/2 में डाल दिए, अंडर रूट हटा के। उसी तरह यहाँ पे 1/2 है तो x को अंडर रूट में डालेंगे, यानी अंडर रूट x के पावर क्या रहेगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस यहाँ क्या डालते हैं, यहाँ पे भी डालते हैं 6 अंडर रूट x के पावर 5 डालते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे मिलेगा 15। अब देखो तो दोनों जगह से कुछ कुछ ना कॉमन निकलेगा। दोनों जगह 2 5 10, 2 तिहाई 6, ठीक है। और यहाँ पे भी देखना, यहाँ से भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं से कुछ ना कॉमन निकालने में आसानी होता है हम लोग को। इसको मिटाओ। यस सर। हाँ यहीं से 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 अगर कॉमन लेंगे और नीचे 15 बाहर निकालिए तो यहाँ पे देखो 2 5 10, 5 एक्स के पावर, सॉरी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 3/2 तो बाहर ही निकाल दिए हैं, तो खाली यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा। और अंदर में क्या देखने को मिलेगा माइनस 2 तिहाई 6, और x के पावर कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5/2 लाना है, तो 5/2 में से 3/2 घटा तो क्या देखने को मिलेगा 2, यानी केवल x ही मिलेगा, x ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे, अब क्या इसको करो ना कि अंडर रूट x, अब मिल रहा है आंसर 2/15। यहाँ पे देखो अंडर रूट x के पावर 3 डालो। अब और 3 नहीं है सर, x इंटू रूट अंडर x है। x वही तो बात हुआ है, x पावर 3/2 या x रूट x, बात तो बराबर ही हुआ। कहा है यस सर, बात तो वही है। पावर 1/2 अपना x पर पावर 3 कर देते हैं। क्या क्या आंसर। अच्छा ठीक है, तो इसको भी तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर नहीं, वैसे नहीं होगा। देखो x के पावर अगर हम लोग 1/2 करते हैं, देखो x के पावर 1/2 करते हैं तो यहाँ पे x के पावर क्या डालना होगा, ताकि दोनों का देखो बेस इक्वल है तो पावर टू पावर ऐड करना होगा। तो x के पावर यहाँ पे क्या दिखाएगा 2 डालना होगा ना, नहीं
वो कहाँ से होगा, एक्स के पावर एक्स ही रहेगा। हाँ एक्स के पावर एक्स ही रहेगा, इतना रहेगा। अब अंदर देखो 5 माइनस 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स, लेकिन फिर से वही हो जाएगा। आंसर कितना है, रियल आंसर बोलो तो 2/5 आ गया सर आंसर। आंसर ये 2/15 x का पावर 1/2 आता है, रूट x हो जाएगा और x हो जाएगा वो, यानी कि 2/15 x into root x 5 minus 3x plus 6 ठीक है सर, मैच कर गया। ये 2/15 रूट एक्स 2/15 into x into root x हो एक्स है यहाँ पे। हाँ तो आते गया 5 माइनस 3x और 5 minus 3x plus 3 हो गया। इतना घुसा के दिया आंसर। यस सर। यहाँ 2/15 यहाँ x रूट एक्स, ये रूट एक्स में चेंज हो जाएगा 5 माइनस 3x में यहाँ पे चेंज। चलो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया। और है ना ये होगा, आज तो खाली डाउट में हो गया, जाके का पढ़ा। और इस चैप्टर में किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो और किसी का डाउट है तो। और आगे वाला चैप्टर का डाउट बताइएगा सर, अगला चैप्टर नहीं, अगला रुक जाओ। अच्छा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला जो कल हम पढ़ाया थे तुम लोगों को, उसका तुम लोग को हम पीडीएफ दिए हैं कि नहीं दिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला? सर हम आरएस अग्रवाल से बनाए सर, एक डाउट है, बता दिए नहीं दिए सर। अच्छा ठीक है, आज इसको बना के सर, हाँ जो छोटा वो बना के सर, ठीक है। देखो सर हाँ मेथड समय दे दे रहे हैं तुम लोग को। देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आज हम पीडीएफ दे दे रहे हैं। उसका 102 क्वेश्चन है, 102 है। आरएस अग्रवाल में सर हम अभी 60-70 को बना लिए हैं सर। तो उसको ना तुम लोग आज पूरा फुल ट्राई करना बनाने का, जितना बनता है। तो नेक्स्ट डे फिर इससे डाउट बताएंगे, ठीक ना? सर 60 नंबर तो न्यूज़ बताइए ना, 60 नंबर सर पीडीएफ दे दीजिएगा ना सर, पीडीएफ दे दीजिएगा, मेरे पास बुक नहीं है ना। दे देंगे, अच्छा दे देंगे। सर हाँ 60 नंबर सर देखिए ना सर, का है 60? पढ़ाई नहीं है सर, बताइएगा तो समझ में आएगा करेगा सब। देखो 60 नंबर क्या है, सो देखो मिलाना, तुम्हारा भी बुक में यही ना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 plus x का पावर 6 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx, यही है ना? यस सर। खतरनाक तो क्वेश्चन है एकदम। लेट करो और क्या, यहाँ पे भी कुछ देखो, लेट करो एक्स के पावर नहीं, लेट करो तुम, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है ना। अगर हम एक्स के पावर 3 डालते हैं तो 3x डिफरेंशिएशन में एक कम हो जाता है ना। यस सर कम हो जाता है। देखो तो अच्छा ठीक है, x के पावर 3 बराबर t लेट करते, रुको x के पावर 3 बराबर t लेट करते, यहाँ से डिफरेंशिएशन बराबर dt का 6x क्यूब आ रहा है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर dx अपॉन dt बराबर, रुक जाओ यहाँ से क्या देख 3x स्क्वायर dx बराबर dt आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इस 3 को भी इधर लाओ, एक्स स्क्वायर डी 1/3 dt, इसी से बनेगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। इंटू 1 पर देखो 1 प्लस यहाँ पे x के पावर 6 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी रुक जाओ भी, x के पावर 3 है ना, x के पावर 3, देखो x के पावर 6 है और x के पावर 3 बराबर हम लोग t लेट किए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 3, यानी t इंटू टी मीन्स टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको टी स्क्वायर लिखो, और एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। 1/3 बाहर निकालो कॉमन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स तो t होता है, आ तो गया।
तो यहाँ पे डालो 1/3, यहाँ पे tan इनवर्स t, और t बराबर क्या लेट किए थे, x³ यानी 1/3 tan इनवर्स x³ प्लस बनाना ट्राई करना तुम लोग। आज नहीं दीजिएगा सर, कल दीजिएगा सर, तो आज सर हैं आज जो छूट गया सर, क्लास के चलते छूट भी जा रहा है सर। क्लास हो रहा है कॉलेज में, रातवा के बना रातवा के 22 नंबर है, कौन सी में है, कौन वाला होमवर्क दे रहा है कौन वाला चैप्टर में है? क्या सर? उसमें देखिए 22। अब कल बताएंगे जो भी डाउट होगा। बस आज यहीं तक रहेगा। हाँ पीडीएफ दे देंगे। और गौतम तुम भी थोड़ा धीरे मतलब बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट ही होगा तो चलेगा, बता देंगे डाउट। ज्यादा उतना प्रेशर लेने का कोई 22 में a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन करते जाना, लास्ट में आंसर आ जाएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना 22 नंबर। और क्लास में 2 10x है ना, तो वहीं पे दिक्कत हो रहा है। सर आईटी का स्टार्ट कर दीजिए ना, ठीक है, कहाँ टूटे? 1 तारीख से तुम लोग को फिजिक्स का लेक्चर और आईटी का लेक्चर देंगे। 1 तारीख से एकदम मिलेगा तुम लोग को। 1 तारीख से 30 तारीख तक तुम लोग को पूरा फिजिक्स एकदम मतलब मई तक फिजिक्स आईटी और ट्रिपल तीनों कवर करवा देंगे तुम लोग को। टारगेट लेकर चल रहे हैं उसी से। इधर ग्रुप ए वालों का खत्म कर देंगे ना, इन लोग का अब लास्ट हो गया है। फिर तुम लोग लास्ट में इसीलिए किए ना तुम लोग। रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ सर वो सब का इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? अभी पढ़ा रहे थे, उन लोग का नहीं ज्यादा पढ़ना है, 3 चैप्टर है पढ़ना है। 3 चैप्टर में 1 चैप्टर उन लोग का खत्म हो चुका है, 2 सर चैप्टर आप बचे। डालते थे वीडियो तो सर मिनी ड्राफ्टर वाला सर देखे, हम भी सीख लिए सर, आगे काम करेगा। हाँ काम करेगा यहाँ। सर वही नहीं डाल रहे यूट्यूब पर ड्राइंग वाला वीडियो। हाँ अभी उन लोग का क्लास बंद है तो सर मिनी ड्राफ्टर तो सीख लिए सर, वही थे। अभी सीख लोगे ना तो आगे बहुत अच्छा काम देगा, क्योंकि एक ही बार फिर नया सर चौकी उकी पर सेट करवा को बता रहे थे सर, आप भी सर बहुत जुगाड़ आदमी हैं। नहीं। देखो सबसे बड़ा चीज कहीं से जुगाड़ निकाल देते हैं। कहीं हम जान रहे हैं ना कि अभी किसी के पास ड्राइंग बोर्ड होगा नहीं, तो ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा तो कोई उपाय तो बताना ही पड़ेगा ना। तो चौकी उकी बोलते हैं कि चौकी खोलो तो चौकी पर लगाओ ऐसे वैसे, क्योंकि बताना है सिखाना है तो कैसों तो सिखाना ही होगा। नहीं सिखाएंगे तो फिर भी ठीक नहीं है। नहीं मैं है ना, हमको ही खराब लगता है जब हम किसी का जिम्मा ले लेते हैं ना और हम उसको नहीं बता पाते हैं, तो मेरे को ही खराब लगता है कि हम उसको हम बोले कि मतलब कि हम तुमको बता देंगे और हम नहीं बता रहे हैं उसको। बहुत खराब लगता है कि मेरे चलते उसका करियर बर्बाद होगा या उसको नहीं समझ में आएगा ना, तो ये बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए सोचते हैं कुछ भी करो, जुगाड़ लगाओ, ऐसे वैसे कुछ भी करो, लेकिन बताओ समझाओ ताकि समझ में आए। नहीं सर मस्त समझाते हैं सर, एकदम बहुत अच्छा समझाते हैं सर, एक के बार में समझ में आएगा। और कोशिश करते हैं ना कि मतलब जो भी मेरे पास है ना रूम में, क्योंकि मेरे पास लैब तो है नहीं, जो भी रूम में रहता है ना उसी से हम सोचते हैं ना, उसी से जाके एक्सपेरिमेंट करके समझाते हैं। सर एक बात बोले सर कोटा में जाएगा तो सर एक एलन इंस्टीट्यूट है सर, उसका जो टीचर सर 12th का कॉन्सेप्ट बताता है सर, तो कॉन्सेप्ट अपना स्केच करता है, सही बता रहा हम लोग सबको भेज एलन। नहीं एलन में एगो मेरा दोस्त पढ़ा, आपका कंटेंट सर बहुत अच्छा होता है सर, सच बता रहे हैं। एगो एलन में ना मेरा दोस्त पढ़ा था जो अभी नेवी में, मेरे ही साथ नेवी में उनका भी जॉब कर लगा ना, नेवी में जॉब कर रहा। वो भी मतलब कि उनको भी ना बहुत हम ये अप्रिशिएट किए थे, बहुत उनको भी बताए थे पढ़ाए थे। मिलेंगे कभी तुम लोग कभी उनसे, दोनों पार्टनर हैं। ठीक है।